हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं अपने वर्कशीट 40 में लेसन 9 बल तथा गति के नियम। और आज हम दूसरे गति के नियम की बात करेंगे। अब जैसा कि हमें पता है कि किसी भी वस्तु पे जब हम असंतुलित बल लगता है तो वह वस्तु गति करती है। तो ये जो बल लग रहा है, क्या हम इसकी मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं? इसे समझने के लिए हम गति का दूसरा नियम देखते हैं या उसे जानने का प्रयास करते हैं। अब गति का दूसरा नियम क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पे लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। यानी संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर है? संवेग में परिवर्तन क्या है? एम वी माइनस यू बटा टी। ये संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती है? लगने वाले बल के। और जैसा कि हमें पता है कि अगर हम v माइनस यू बटा टी को देखें तो ये किसके बराबर हो गया? a के, त्वरण के। तो एम ए जो है ये समानुपाती हो गया बल के। तो ये जो लाइन है वो ये कहने का प्रयास कर रही है कि संवेग में परिवर्तन का दर किसके समानुपाती है? लगने वाले बल के। और ये कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है, यानी कि इससे हमें वस्तु की दिशा का भी ज्ञान होता है। और दिशा कहाँ है? वस्तु के वेग की दिशा में जो है संवेग की दिशा भी वही होती है जो वेग की दिशा होती है। अब संवेग को हम p के द्वारा दर्शाते हैं और p बराबर क्या होता है? m इंटू वी। और इसका मात्रक है, जैसा आप देख रहे हैं, किलोग्राम। मास को हम ले रहे हैं, द्रव्यमान को, किलोग्राम में, और वेग हमारा है मीटर प्रति सेकंड। तो मात्रक कितना हो गया संवेग का? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब हम गति के दूसरे नियम को एक बार देख लेते हैं। गति का दूसरा नियम, इसको हम किस तरह से डिराइव करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गति के दूसरे नियम की, जहाँ पर कि हमें द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? m, उसका प्रारंभिक वेग है u, अंतिम वेग है v, और समय कितना लग रहा है उस वस्तु को चलने में? t समय लग रहा है। और t समय जो लग रहा है, वस्तु के ऊपर बल लग रहा है F। तो प्रारंभिक संवेग अगर हम वस्तु का देखें तो क्या है? P1 है mu, और अंतिम वेग उसका हो गया mv। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो गया? P2 माइनस P1। अब P2 हमारा हमें पता है क्या है? mv है, और P1 कितना हो गया? mu। तो ये हो गए। और संवेग में परिवर्तन की दर की अगर हम बात करें तो दर बराबर कितना हो गया? ये बटा समय। तो इसको हम कह रहे हैं संवेग में परिवर्तन की दर। अब संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो किसके बराबर है? जैसे कि अभी पहले भी मैंने आपको बताया था, F बराबर क्या हो गया? m v माइनस यू बटा टी। और ये क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर। ये बराबर हो गया m इंटू ए। वी माइनस यू बटा टी किसके बराबर हो गया? त्वरण के। और जब हम इस समानुपाती चिन्ह को अगर इक्वल साइन में बदलते हैं तो हम एक स्थिरांक लगाते हैं, जिसको हम कह रहे हैं k m इंटू ए। अगर k का मान 1 है, k का मान अगर हम 1 रख दें तो F बराबर हो गया हमारा m इंटू ए। तो इस तरह से हम बल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, या मास का क्या हो गया? किलोग्राम, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि गति के नियम के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। पहला उपयोग है कि जो खिलाड़ी लंबी या ऊंची कूद लगा रहा है बालू के ऊपर या कुशन के ऊपर। सेकंड हो गया, जो व्यक्ति कराटे खिलाड़ी है तो वह पत्थर की स्लैब को एक झटके से तोड़ता है। यह भी गति के दूसरे नियम का उदाहरण है
या हमने देखा होगा कि क्रिकेट का खिलाड़ी जब गेंद लपकता है तो उसके हाथ पीछे की ओर जाते हैं। और फोर्थ एग्जाम्पल हमारा है कि जब बंदूक से गोली निकलती है और निकलने पर ही वह नुकसान पहुंचाती है। तो ये 4 हमारे उदाहरण हैं गति के दूसरे नियम के। अब हमें एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, उदाहरण 5, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, तो यानी कि द्रव्यमान कितना हो गया 5 किलोग्राम, समय कितना लगा उसको 2 सेकंड के लिए बल पर कार्य करता है, और वस्तु का वेग यानी कि प्रारंभिक वेग उसका u हो गया 3 मीटर प्रति सेकंड, v हो गया 7 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें सबसे पहले ज्ञात करना है बल की मात्रा, और सेकंड में हमें ज्ञात करना है कि इस बल को यदि हम 5 सेकंड के लिए आरोपित करें तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। तो सबसे पहले हम बल को ज्ञात करते हैं। बल के लिए हमें पता है हमारा सूत्र क्या था, m × a। द्रव्यमान हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5 किलोग्राम, तो 5 इंटू हमें a हमारा है v माइनस u, a की वैल्यू है v माइनस u बटा t। तो v हमें दिया हुआ है 7 माइनस 3 और टाइम हमें दिया है 2 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2। 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बल कितना आ रहा है 10 न्यूटन। अब सेकंड पोर्शन में वो कह रहा है, जो सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है उसमें कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है v, और बल कितने टाइम के लिए लग रहा है, यहाँ पर समय बदल दिया 5 सेकंड, तो हमें कैलकुलेट करना है v। तो इसके लिए वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, F = m v माइनस u बटा t। अब t को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो हमारा हो जाएगा F × t बराबर mv माइनस mu। तो f हमें जैसा भी हमने कैलकुलेट किया था हो गया 10, और टाइम हमें दिया है अब इन्होंने 5 सेकेंड, बराबर द्रव्यमान कितना था 5, v हमें कैलकुलेट करना है, और m हमें पता है कितना है 5, और u 3। तो ये हमारा हो गया 50 = 5v माइनस 15। अब 15 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, 50 + 15 बराबर ये हो गया 5v। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 65, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हो गया 65 अपॉन कितना हुआ 5 बराबर v, और ये आंसर कितना आ जाएगा हमारा 13, कितना आ गया 13 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला है गति के द्वितीय नियम की गणितीय रूप परिकलित कीजिए। अभी जैसे कि हमने देखा वर्कशीट के अंदर, ये जो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे ये हमारा है सेकंड लॉग जो गति का है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक कार अगर सड़क पर रुकी हुई है तो उसका संवेग क्या होगा। अगर कार रुकी हुई है तो उसका संवेग हमें पता है कितना होगा 0। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर मास हमारे पास 100 किलोग्राम है, मास कितना है 100 किलोग्राम है, उसका वेग, टाइम हमें दे दिया 6 सेकंड, वेग उसका हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड, तो उसका हमें बल ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स वापस वही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, बार बार एक ही फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, तो होप करते करते आपको ये याद भी हो रहा होगा। अब इसको अगर हम देखें, मास हमें दिया हुआ है 100 इंटू v हमें दिया है 8 माइनस u हमें दिया है 5 और समय हमें दिया हुआ है 6 सेकेंड। तो ये हमारा हो गया 100
इंटू 8 माइनस 5 हो गया 3/6, ये कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, 50। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 50 न्यूटन के 50 न्यूटन हमारा आंसर है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करें, फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रहे 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग ज्ञात करें। तो मोमेंटम ज्ञात करना है। मोमेंटम का सूत्र हमें पता है m/v है। मास या द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 1000 किलोग्राम और इसका वेग दिया हुआ 0.5। पॉइंट को आप अगर हटाते हो तो ये आ गया 10, 0 से 0 कैंसिल होगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारा हो गया फोर्थ का आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए। जैसा कि अभी हम बार बार देख रहे हैं, उसका मात्रक अगर हम देखें तो मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और संवेग को अगर हम परिभाषित करें तो किसी भी वस्तु का संवेग क्या है? उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी और इजी है, सिंपल है, इसको आप कर सकते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।